नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। दोस्तों इस क्लास में हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे जो कि आपका 12 नंबर के दोस्तों ये सेट है। दोस्तों आपका 12 नंबर का सेट दोस्तों है जो कि इस पूरे ये 30 क्वेश्चनों का पूरा जो सेट रहता है उसमें से एक पार्ट दे चुका हूँ। दूसरा पार्ट जो है 15 क्वेश्चंस का और दूसरा 17 नंबर 16 क्वेश्चंस पहले करवा दिए थे और ये 17 नंबर से अगला पार्ट स्टार्ट है आपका। तो इसमें आपको पैराग्राफ देखने को मिलेंगे और विभिन्न क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या है, निम्नलिखित निर्देश में प्रश्न संख्या 17 और 18 ने 2 क्वेश्चन इस पैराग्राफ से दिए गए हैं और बाकी आपके उत्तर जो दिए गए हैं और बाकी क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं। तो पहले इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं और इससे आपके 2 क्वेश्चंस हल होंगे। तो देखिए, भाषा प्रतीकों का एक व्यवस्थित ढांचा है। इस प्रतीकों से बनी भाषा द्वारा ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सांस्कृतिक विचार की धरोहर संचारित होती है। यह संस्कृत का अहम हिस्सा है। संस्कृत की तरह ही भाषा इंसान के पैदा न होने से पहले ही उपनिष्ठ रहती है। अमेरिका में पैदा होने वाला बच्चा अंग्रेजी भाषा के संपर्क में आता है, रूस में पैदा होने वाला बच्चा रूसी के। इसी तरह भाषा अलग अलग समाजों के प्रतीकात्मक समझ के लिए एक संदर्भ प्रदान करती है। इस मायने में भाषा संस्कृत का हिस्सा है जो इंसान को अनुभवातीत करता है। भाषा के बिना संस्कृत को संचारित करने में परेशानी होगी। संस्कृत के बिना मानव अपनी अद्वितीय मानवता खो देंगे। तो दोस्तों ये आपने पैराग्राफ पढ़ लिया और इस पैराग्राफ से आपके उत्तर देखो दिए गए हैं कि अनुभवातीत का मतलब क्या होता है। तो अनुभवातीत का दोस्तों मतलब क्या होता है दोस्तों, अतीत का अनुभव, अनुभव का अतीत या अनुभव के परे या अनुभवहीनता। तो दोस्तों ये होता है अनुभव के परे। इसका अनुभवातीत का मतलब यही होता है कि अनुभव से दोस्तों परे बात कही जा रही है इसमें। अगला है, वह कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों इसमें से कौन सा भाषा प्रतीकों का व्यवस्थित ढांचा है। भाषा हमारे अनुभव बांटने के काम आती है। भाषा बिना संस्कृत संचारित नहीं हो सकती है और संप्रेषण के लिए बोली हुई भाषा आवश्यक है। तो दोस्तों इसी पैराग्राफ से दोस्तों ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। देख लिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो भाषा बिना संस्कृत संचारित नहीं हो सकती है। भाषा बिना संस्कृति संचारित नहीं हो सकेगी। कि यह आपका उत्तर सही है। हाँ, क्योंकि भाषा के बिना संस्कृत को संचारित करने में परेशानी होगी, किंतु भाषा बिना संस्कृत संचारित नहीं हो सकेगी, यह कथन सही नहीं है। इस पैराग्राफ में आपका दिया गया है। देखिए चलिए अगला है, निम्नांकित में कौन सा कथन सही है। अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो वह भाषा सीख रहा है या भाषा को भ्रष्ट कर रहा है या भाषा सीख ही नहीं रहा है या तुरंत रोकने के लायक है। तो बताइए 19 का उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा। भाषा सीख रहा है। उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो वह भाषा सीख रहा है। क्योंकि जब कोई चीज़ सीखोगे तो गलती भी होगी और गलती करने से ही सीख मिलती है। तो जब कोई सीख रहा होता है तो इसका मतलब है गलती करता है तो भाषा सीख रहा है। अगला है, मानव और पशुओं की भाषा सीखने की क्षमता के अध्ययन संबंधी प्रयोग हुए हैं। अधिकतर किस पे हुए हैं। तो जो ये आपके प्रयोग हुए हैं दोस्तों चिंपैंजी और वानरों पर हुए हैं। भाषा के प्रयोग जो हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसकी होती है महत्वपूर्ण भूमिका। तो ये जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है बच्चे द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम पकड़ना। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता एवं समझ विकसित हो, इसके लिए आवश्यक है कि क्या आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक है कि जिस भाषाई शैली में वक्ता व बच्चा सहज हो उसका प्रयोग करना चाहिए। यही क्षमता एवं समझ विकसित हो। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा।
अगला है पढ़ने में बाधा नहीं है, सारे नियम पहले ही बता डालना, उच्चारण पर ही जोर देता रहना, सटीकता पर ही जोर देना, लिखी हुई चीज़ का अर्थ निकालना। तो 23 का ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा, 23 का ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा कि लिखी हुई चीज़ का अर्थ निकालना। पढ़ने में बाधा नहीं है, बाकी ये सारी बाधाएं हैं, इसमें नहीं पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 23 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। अगला है भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है दोस्तों, भाषाई ज्ञान का जो मूल्यांकन होता है ये होता है लिखित एवं मौखिक दोनों परीक्षण के माध्यम से, लिखित एवं मौखिक दोनों परीक्षण के माध्यम से भाषाई ज्ञान का परीक्षण दोस्तों होता है, जो कि ऑप्शन नंबर भाषाई ज्ञान का जो मूल्यांकन होता है तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। भाषिक सापेक्षता के संबंध में प्रचलित व्याख्या की दृष्टि से सही है, क्या सही है दोस्तों, तो ये आपका सही हो जाएगा। भाषा का विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, यही भाषिक सापेक्षता के संबंध में प्रचलित है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए सही हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित है, तो ये डिंग डांग सिद्धांत, डिंग डांग सिद्धांत ये क्या है, भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित है, क्योंकि मानव की प्रथम भाषा इशारों की भाषा थी, जिसे मनोवैज्ञानिक में देह भाषा कहा है, यानी बॉडी लैंग्वेज कहा है, किसने, मनोवैज्ञानिकों ने। उसके बाद उसने गुर्राहट जैसे स्वरों का प्रयोग करना शुरू किया और धीरे धीरे दोस्तों वह मौखिक भाषा का प्रयोग करने लगा। इसे भाषा की उत्पत्ति का डिंग डोंग थ्योरी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी सही हो जाएगा। लिखित भाषा में अक्षर ध्वनियों के दृष्टि प्रतीक होते हैं, समानता आकृतियों व ध्वनियों का संबंध सुनिश्चित तथा सार्वभौमिक होता है। तो 27 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा पूर्णतया क्या है, सत्य है। ये पूर्णतया क्या दोस्तों आपका ये सत्य है, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। इंसान और जानवर की भाषा में फ़र्क क्या है, इंसानों की भाषा को सांकेतिक ध्वनि के माध्यम से निर्धारित किया जाता है और जबकि जानवरों की भाषा को नहीं। यही आपका इंसान और भाषा की जानवरों में फ़र्क है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। बच्चे की भाषाई क्षमता के आकलन का सही तरीका यह नहीं है, क्या नहीं है, कि बच्चे का सामूहिक आकलन हो, यह तरीका सही, भाषाई क्षमता का आकलन का सही तरीका ये नहीं है। बाकी बच्चे का व्यक्तिगत आकलन हो, बच्चे द्वारा स्वाकलन हो और पेन पेंसिल आकलन हो, ये सही है, लेकिन ये आपका दोस्तों नहीं है। अगला है पढ़ना क्या है, पढ़ना अर्थ समझना या लिखित सामग्री का उच्चारण या स्कूल में पुस्तकों की पढ़ाई या शब्दों की सही पहचान। तो ये आपका उत्तर दोस्तों इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पढ़ना अर्थ समझना है। क्यों, क्योंकि पढ़ना एक सृजनात्मक कार्य है, क्योंकि पढ़ने वाला सामने लिखी हुई हूबहू उच्चारण नहीं करता है दोस्तों, बल्कि अपने अनुभवों से उसका अर्थ भी गढ़ता है। और पढ़ने की प्रक्रिया में छिपी हुई जो है लिखित सामग्री का अर्थ ग्रहण करना महत्वपूर्ण दोस्तों होता है। तो पढ़ना क्या है, पढ़ना एक अर्थ समझना है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस सेट में इतने क्वेश्चनों को रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा CDP का प्रैक्टिस सेट, CDP का भी प्रैक्टिस सेट मैं दे चुका हूं, और हिंदी का तो आपका दोस्तों प्रैक्टिस सेट चल ही रहा है प्यारे दोस्तों, और बहुत जल्दी मैं आपको EVS का भी प्रैक्टिस दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे ग्रुपों में सेंड कर दीजिए। धन्यवाद।